Good morning, everyone. Today we will start our new chapter, The Tale of a Tale. But before starting the chapter, let us read the conversation between two friends. Shruti and Rohan are best friends. They are always together. Read what they have to say about each other. Shruti and Rohan बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनकी एक दूसरे के बारे में क्या राय है उसके बारे में पढ़ते हैं. Shruti says, Rohan is my best friend. We share a lot of things, and our classmates are jealous. They call me Rohan's tail, but I don't care. श्रुति कहती है रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम बहुत सारी चीज़ें जैसे अपना लंच, अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, अपनी जॉयज़ सैडनेस एवरीथिंग. आवर क्लासमेट्स आर जेलस फीलिंग एंग्री. और जो हमारे क्लासमेट्स हैं लेकिन वो हमसे जेलसी फील करते हैं, गुस्सा होते हैं कि वो इकट्ठे क्यों रहते हैं हम. दे कॉल मी रोहन्स टेल. वो मुझे रोहन की टेल कहते हैं. रोहन्स टेल मीन्स इट इज़ एन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन विच मीन्स फॉलोइंग समवन क्लोजली. कि जो श्रुति है वो रोहन की टेल है क्योंकि वो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती रहती है. बट आई डोंट केयर, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करती. एंड about Rohan says about Shruti and himself, Shruti and I sit together in the class. If I like her company, why should others tease us? श्रुति और मैं क्लास में इकट्ठे बैठते हैं कि अगर मैं उसकी कंपनी पसंद करता हूँ, उसके साथ रहना पसंद करता हूँ, तो दूसरे मुझे क्यों चिढ़ाते हैं. टीज मीन्स चिढ़ाना. वेदर दे कॉल मी हर टेल और हर माइन, इट डजेंट मैटर, वी विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स. चाहे वो मुझे उसकी टेल कहें श्रुति की या श्रुति को मेरी टेल कहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा दोस्त रहेंगे. एंड नाउ दिस एक्टिविटी इज़ फॉर यू. डू यू फाइट with your friends, discuss with your partner and write some reasons why you sometimes get angry with your friends. First read what Ritvik has to say. It means कि क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ फाइट करते हो, अपने डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट व्हाट सम रीज़न. और आपने अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है और बताना है, रीज़न बताने हैं, कारण कि आप कई बार उनके साथ क्यों गुस्सा हो जाते हैं विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ. और ऋत्विक की क्या राय है इसके बारे में कि वो क्यों गुस्सा हो जाते हैं. लेट्स रीड what Ritvik says. I get very angry when my friends take my things without asking me. कि मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ जब मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे से बिना पूछे मेरी चीज़ें उठाकर ले जाती हैं या ले लेते हैं. Now in these two columns you have to write your own views. Why do you get angry with your friends? You have to write some reason. For example, I get angry when my friends tease me with my nickname, or when they take water from my bottle, or when they disturb me during studies. Such kind of reasons you can fill. Okay, this activity is for you. Why do you get angry with your friends sometimes? Now let's read the lesson. The Tale of a Tale. Now read the following story about Swaminathan, who gets very angry with his friends for something. Is he able to solve his problem or does it lead to another fight? ये स्वामीनाथन नाम के एक लड़के की स्टोरी है जो अपने फ्रेंड्स से किसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. और हमें इस स्टोरी में ये देखना है, इज़ ही एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, कि क्या वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या करने में कामयाब होता है, या उसका ये गुस्सा होना किसी बड़ी लड़ाई का कारण बनता है.
The name of the lesson is The Tale of a Tale. See the word T-A-L-E, tail, and T-A-I-L, tail. The pronunciation is same, but in meaning and in spelling, they both the words are different. These are called homophones. First word, the tail, T-A-L-E, it means story, S-T-O-R-Y, story. And second word, T-A-I-L, tail, पूंछ, hanging part of an animal at its back. एनिमल्स की बैक में जो उसकी हैंगिंग पार्ट होता है, ऑर्गन होता है उसकी बॉडी का, उसको पूंछ बोलते हैं. इट मीन्स टेल. लेट्स रीड द टेल ऑफ अ टेल. मीन्स टेल की कहानी. When Swaminathan entered the 5th grade classroom, a giggle went round the benches. कि जब स्वामीनाथन 5 ग्रेड क्लासरूम में एंटर किया तो अ गीगल, गीगल मीन्स यू आर लुकिंग, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू लाफ सॉफ्टली. कि जब स्वामीनाथन 5th ग्रेड क्लास में एंटर किया तो चारों तरफ से, बेंचेस के चारों ओर से धीरे से हंसने की आवाज़ आई. He walked to his seat hoping that he might not be the cause of giggling. और वो ये आशा करते हुए, होपिंग मीन्स ये सोचते हुए, एक्सपेक्ट करते हुए कि शायद वो इस हंसी का कारण, जो उसके क्लासमेट्स हंस रहे हैं उसका कारण, रीज़न वो नहीं है. कॉज मीन्स रीज़न, कारण. बट हिज क्लासमेट्स कंटिन्यू टू लाफ. लेकिन जो उसके क्लासमेट्स थे वो लगातार हंसते रहे. ही लुक्ड एट हिमसेल्फ एंड देन अराउंड द क्लासरूम. उसने अपनी तरफ देखा एंड देन अराउंड द क्लासरूम, और क्लासरूम के चारों ओर देखा. दैट वाई द क्लासमेट्स आर लाफिंग. हिज आईज ट्रेवल्ड अप टू द ब्लैक बोर्ड. जब उसने क्लास के चारों ओर देखा तो उसकी जो आईज थी वो ब्लैक बोर्ड पर पहुंची. हिज फेस टर्न्ड रेड. और उसका फेस ब्लैक बोर्ड को देखकर रेड हो गया. मीन्स ही फेल्ट वेरी एंग्री. फेस टर्न्ड रेड, फेल्ट एंग्री. ऑन द बोर्ड वॉज रिटन in huge letters. Huge means very big. बड़े बड़े अक्षरों पर बोर्ड में लेटर्स पर, बड़े बड़े लेटर्स के साथ बोर्ड पर लिखा हुआ था वर्ड द टेल, T-A-I-L, टेल. इट मीन्स पूंछ. स्वामीनाथन ran to the blackboard and rubbed it off with his hands. स्वामीनाथन फटाफट से ब्लैक बोर्ड की तरफ भागा और उसने रब कर दिया उसको, वर्ड को, टेल को, अपने हाथों से. विदाउट यूजिंग एनी डस्टर ही स्लोली टर्न्ड अराउंड. और धीरे धीरे वो ब्लैक बोर्ड की तरफ से क्लास की तरफ मुड़ा. हिज फ्रेंड्स शंकर्स हेड वॉज बेंट ओवर हिज नोटबुक एंड पी वॉज बिजी अनपैकिंग हिज बैग. जो उसका फ्रेंड, स्वामीनाथन का फ्रेंड शंकर था, उसका जो हेड था वो नोटबुक पर बेंट ओवर, नोटबुक पर झुका हुआ था. बेंट मीन्स झुका हुआ था. ये सेकंड कैरेक्टर इसमें शंकर है जो कि स्वामीनाथन का फ्रेंड है. एंड पी वॉज बिजी. पी इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन. पी का भी एक कैरेक्टर है, ये भी स्वामीनाथन का फ्रेंड है. अब तक हमारे इस लेसन में 3 कैरेक्टर्स आ चुके हैं, स्वामीनाथन, शंकर एंड पी. And P was busy unpacking his bag. Swami felt very embarrassed. Embarrassed means to feel confused and ashamed. शर्मिंदा और confused महसूस करना. जो शंकर था उसका जो हेड था वो अपनी नोटबुक पर झुका हुआ था. इट मीन्स ही वॉज डूइंग समथिंग इन हिज नोटबुक, वेदर लर्निंग और राइटिंग, वट एवर द वर्क ही वॉज डूइंग, बट हिज हेड वॉज बेंट ओवर on his notebook. And P was busy unpacking his bag. और P अपने बैग को खोलने में, अनपैक करने में लगा हुआ था. स्वामीनाथन ने बड़ा शर्मिंदा और कंफ्यूज महसूस किया. Without a word he approached P and gave him a big fierce violent very angry slap on his cheek. और बिना कुछ कहे, विदाउट अ वर्ड, जो स्वामीनाथन था, ही इज़ यूज हेयर फॉर स्वामीनाथन.
ही अप्रोच्ड पी की तरफ बढ़ा और उसे बड़े ज़ोर से उसकी गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। पी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड स्वोर मीन्स कसम खाना। पी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि और उसने कसम खाई ही डिडंट डू इट। स्वामीनाथन कास्ट अ स्लाई लुक एट शंकर हु वॉज एब्जॉर्ब इन सम वर्क। Cast a sly look, to look cunningly at someone. Here meaning is given. स्वामीनाथन ने पहले तो पी को थप्पड़ लगाया और फिर शंकर की तरफ कनिंगली देखा, जो कि एब्सॉर्ब मीन्स बिजी, अपने काम को करने में वो बिजी था। स्वामीनाथन टर्न टू हिम, स्वामीनाथन उसकी तरफ मुड़ा एंड स्लैप्ड हिज फेस ऑल्सो, और उसके फेस पर भी स्लैप लगा दिया। तो उसने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे वर्ड टेल को बोर्ड पर लिखा हुआ देखकर शंकर और पी दोनों को थप्पड़ लगा दिया। Now soon there was a pandemonium. Pandemonium, a situation in which there is a lot of confusion and noise. और जल्दी ही क्लासरूम में जब स्वामीनाथन ने शंकर और पी को बिना सोचे समझे, बिना बात को जाने थप्पड़ लगाया, तो वहाँ पर पेंडेमोनियम, नॉइज, शोर शराबा और कन्फ्यूज़न की सिचुएशन हो गई कि इसने क्यों किसी को थप्पड़ मारा। शंकर, स्वामीनाथन एंड पी रोलिंग ओवर ईच अदर, टीयरिंग, स्क्रैचिंग एंड किकिंग वन अनदर। जो स्वामीनाथन, शंकर और पी थे वो एक दूसरे को मारते हुए, स्क्रैचिंग टू रब स्किन विद नेल्स, स्किन को नेल्स के साथ स्क्रैच करते हुए, किकिंग लातों से मारते हुए एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे होते हुए लड़ रहे थे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। द बेल रैंग, और तभी जब वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, बेल बजी। जस्ट देन राजम, सोमू एंड मनी एंटर। दीज आर द अदर 3 कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। और तभी जब बेल बजी, राजम, सोमू एंड मनी जो हैं क्लासरूम में एंटर किए। द टीचर केम इन, टीचर अंदर आया एंड स्टूड एगॉस्ट। एगॉस्ट मीन्स फील्ड विद हॉरर एंड शॉक। जो टीचर था वो डर से और हैरानी से बिल्कुल एकदम भरा हुआ था, हैरान था वो कि क्या हो रहा है रूम में। ही कुड डू लिटल मोर देन लुक ऑन। कुड डू लिटल मोर, कि वो कुछ देखने के सिवाय और नहीं कर सकता था। ही वॉज द ओल्ड तमिल पंडित, द मोस्ट कंपोज्ड मीन्स काम, CALM काम, टीचर इन द स्कूल। जो वो टीचर था वो ओल्ड तमिल पंडित था और बड़ा ही काम नेचर का टीचर था। सोमू एंड मनी पार्टेड द फाइटर्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। सोमू और मनी ने, पार्टेड मीन्स सेपरेट करना, फाइटर्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ, बड़ी मुश्किल से स्वामीनाथन, शंकर और पी जो फाइटर्स थे उनको अलग अलग किया। सोमू सेड, और सोमू ने कहा, सर प्लीज़ लेट अस गो आउट। सोमू ने सर को कहा कि सर प्लीज़ हमें बाहर जाने दीजिए। वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द क्लास, और हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। द टीचर स्टार्टेड टू आंसर। टीचर जो है अभी आंसर देने वाला ही था, बट मनी हैड ऑलरेडी गॉन आउट। और लेकिन जो मनी था वो उसके टीचर के कुछ भी कहने से पहले रूम को छोड़कर, क्लासरूम को छोड़कर चला गया था। पुशिंग स्वामीनाथन एंड पी बिफोर हिम। स्वामीनाथन और पी को अपने आगे धकेलता हुआ, अपने आगे आगे पुश करता हुआ मनी जो है क्लासरूम से बाहर चला गया। सोमू फॉलोड हिम विद शंकर, और सोमू भी सोमू फॉलोड हिम विद शंकर। शंकर के साथ सोमू भी बाहर क्लासरूम से निकल गया। तो बेटा यहाँ तक इस स्टोरी को आपने दोबारा से बुक में रीड करना है और अपने वर्ड मीनिंग जो हैं इसमें से वो लिखने हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो स्टोरी का है वो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।